नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जो है आज हम आपके लिए कोऑर्डिनेट में जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए जो है, जिसमें परवलय में फोकस और वर्टेक्स मेन फोकस होता है कि कैसे फाइंड किया जाए। हम लोग उसको जो है होल स्क्वायर बनाते हैं, वो सब कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन में कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हमने, वाई स्क्वायर -4x -4y और -8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है वर्टेक्स यानी शीर्ष और फोकस यानी नाभि। दोस्तों इसमें हमें शीर्ष और नाभि फाइंड करना है। हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया 12th वगैरह में, इसको होल स्क्वायर बनाते थे, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बनाते थे। ये सब कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है वाई स्क्वायर -4x -4y -8 इज इक्वल टू 0। आप इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड डिग्री वाला टर्म कौन सा है। सेकेंड डिग्री वाला टर्म कौन सा है, इसमें x है या y। तो दोस्तों देखा इसमें जो है सेकेंड डिग्री वाला जो टर्म है वो y है। y सेकेंड डिग्री टर्म, तो y वाले टर्म हटा दीजिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, सेकेंड डिग्री वाला टर्म कौन सा है, y। तो y वाला हमने हटा दिया यहाँ पर। सेकेंड डिग्री में द्विघात समीकरण, द्विघात x की y है, यहाँ y द्विघात है, ये हटा दिया। x के साथ में जो बचा कांस्टेंट वो -4 बचा, और यही नाभिलंब की लंबाई यानी 4a के बराबर होता है। लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा, ये नाभिलंब की लंबाई आ गई। बट हमें यहाँ पर जो है ए से मतलब है, हमें यहाँ मतलब किससे, ए से। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे, -1 आएगा। अब सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। शीर्ष कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। शीर्ष कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। शीर्ष कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ द्विघात में कौन है, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला टर्म द्विघात है, एक्स वाला टर्म एक घात का है। सो मित्रों, वाई स्क्वायर वाला टर्म द्विघात है, तो जो द्विघात वाला टर्म होगा उसी के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, उसी के सापेक्ष हम लोग जो है डिफरेंशियल करेंगे। और जो एक घात वाला है उसको हम लोग जो है बना लेंगे कांस्टेंट। जो एक घात वाला है उसे हम लोग बना लेंगे कांस्टेंट। समझ आया। वाई स्क्वायर वाला जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके सापेक्ष आप डिफरेंशियल करिए, दूसरे को कांस्टेंट बना लीजिए। तो फिर यहाँ पर हमने वाई वाला, वाई स्क्वायर है तो वाई के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। इसमें हम y के साथ इसका डिफरेंशियल आएगा बच्चों 2y, इसका डिफरेंशियल आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है ना ये, और इसका डिफरेंशियल -4 आएगा, इसका डिफरेंशियल 0 क्योंकि कांस्टेंट है, बराबर 0। यहाँ से बच्चों y की जो वैल्यू आ जाएगी, 4 उधर जाएगा, 2 आ जाएगी y की वैल्यू। सॉल्व कर लीजिएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब वर्टेक्स निकालना बहुत सिंपल है। वर्टेक्स x, y, x, y, x, y, y की वैल्यू कितनी है, 2। इस y की 2 वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ से जो भी x आ जाएगा वही वैल्यू आएगी। सीखा आपने। इस y की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए आप, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई उठा कर रख दीजिए, ये उसके शीर्ष आ जाएंगे। तो y की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं बच्चों। y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4x, 2 4 दूना 8, और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4x ये घट जाएगा, उधर आएगा, 8 8 16, 12 प्लस का 12 आएगा, x की वैल्यू आएगी माइनस का 3। तो x की वैल्यू -3 आ गई। ये बच्चों आ गए शीर्ष। कैसे कैलकुलेट किया, समझ आया। क्या किया हमने, जो दो घात वाला है उसे हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, और जो एक घात वाला उसको कांस्टेंट मान लिया। वहाँ से y की वैल्यू आ गई, और y की जो वैल्यू आ गई ये पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी।
सो ये हमारा सीरीज आते ही अब फोकस जो होगा ना, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से फोकस आ जाएगा। फोकस यानी नाभि, फोकस यानी नाभि, बहुत ध्यान दीजिएगा, नाभि। यहां पर कैलकुलेट किया था हमने वाई, जो कैलकुलेट किया वाई वो तो सेम रहेगा, ये तो 100% सेम रहेगा। ये फाइंड करना है ना, आप ध्यान देना, ये उठाया 3 और इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या बता रहे हैं हम, -3 और माइनस, इसे माइनस करिए +1, ये जो वैल्यू आ गई उसको उठा कर रख दीजिए -2। तो देखा ये कितना सिंपल था, सीरीज और नाभि ज्ञात करना। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, निश्चित रूप से आप जो इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। हम एक ऐसा क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं आपको जहां पर ये y² की जगह x² होगा। वो क्वेश्चन कैसे होगा, वो भी इसी तरीके से होगा, आप लोग ट्राई करिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमने जो है अभी आपको जो है एक y² वाला क्वेश्चन बताया। अब हमारे पास में हमने एक क्वेश्चन लिया, इसमें x² + 2y - 3x + 5 = 0। हमें फाइंड करना है वर्टेक्स एंड फोकस, शीर्ष और नाभि फाइंड करना है। तो बच्चों 1 मिनट वीडियो को रोक कर आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर जो है आप देखिएगा सोल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करते हैं, टैली करिएगा। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, द्विघात वाला टर्म कौन सा है, x²। तो x² द्विघात वाला टर्म है, द्विघात वाला टर्म है, सो x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। और एक घात वाला टर्म है y है, तो y को कांस्टेंट बनाना है, y को बनाना है कांस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है x² प्लस का 2y माइनस का 3x प्लस 5 = 0। इसमें द्विघात वाला टर्म क्या है, x वाला टर्म हटा दीजिए, y के साथ में क्या बचा 2, y के साथ में क्या बचा 2, ये नाभिलंब की लंबाई आ गई। y के साथ में क्या बचा 2, ये नाभिलंब की लंबाई आ गई। सो 4a = कितना 2, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यहां पर बच्चों द्विघात वाला कौन है, x की y, x द्विघात है, सो x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है और y को कांस्टेंट मानना है। यदि यहाँ y² होता तो y के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है और x को कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ x² है, x² है ना, तो x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल करिए, कितना आएगा बच्चों 2x आएगा। इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल करिए -3 और ये 0 हो जाएगा। सो यहां से जो है x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3/2। अब सबसे पहले नाभि, सॉरी वर्टेक्स, शीर्ष क्या होता है, x, y। यहाँ पर x फिक्स हो गया, x आया है, सो x आ गया। और आपको पता होगा y कैसे निकालना है, इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, इसमें पुट करते हैं, यहाँ रखो 3/2 9/4 प्लस का 2y माइनस, यहाँ पुट करिए 3 × 9/2 प्लस का 5 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, 2y = 9/, या चलिए एलसीएम लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा इसको। एलसीएम कितना ले रहे हैं 4, ऊपर आएगा 9 प्लस 4 × 8y और -2 18 और प्लस 5 को 20 = 0। सो ये इधर 0 चला जाएगा, 20 में 18 -2 +2 और 9 उधर 11 आएगा, तो y की वैल्यू आएगी -11/8। ये y की वैल्यू आ गई -11/8। मैं फिर से बता दूं एक बार जो है वो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको x आपने कैलकुलेट कर लिया ना, कैसे आया x जो है, ये द्विघात समीकरण है ना, x² में ना x के सापेक्ष डिफरेंशियल करिएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करिएगा, y को कांस्टेंट मानिएगा, x आ जाएगा, और जो x आएगा x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y आ जाएगा। ये कितना बढ़िया सिंपल रहा ये वर्टेक्स। फोकस मैंने बताया बहुत सिंपल है, नाभि यानी फोकस बहुत सिंपल है, हमारे पास x पहले से ही है। अब तो जो y बचा है ना, ये
उस वाले में y फिक्स था, x बचा था, इस वाले में x फिक्स है, y बचेगा। इसको आप जो है घटा दीजिए इसमें, यानी माइनस का 11/8 माइनस लगाइए, अब घटाइए इसको 1/2, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 4 कितना, माइनस का 15/8। देखो रहा ना कितना सिंपल, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नाभिलम की लंबाई, शीर्ष और जो है वर्टेक्स एंड फोकस। 2 क्वेश्चन हमने और भी लिए इसमें जो है एंगल निकालने के लिए। एंगल निकालने के लिए हम लोग tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m12। वो तो हम तब यूज करेंगे ना जब वैल्यू मालूम ना हो। tan 0 वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 कितना होता है √3, tan 45 1 होता है। जब ये सब वैल्यू मालूम है हमें, तो यदि वैल्यू इन्हीं में फंस रही है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं ना। जरूरत क्या है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं या क्या हम बता रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे बच्चों इसमें क्वेश्चन है, जैसे 2 लाइनें हैं और इन 2 लाइनों की प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो tan थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1 डिफरेंस m2 और अपान में 1 प्लस m1 और m2। 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स फाइंड करना है। ये फॉर्मूला तो तब यूज करेंगे ना जब हमारे पास वैल्यू 3 हो, 2 हो। आप जानते हैं एंगल में tan होता है ना, tan की जो वैल्यू में पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये tan में कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 कितना आएगा 1, tan 60 कितना होगा √3, tan 15 या cot 75। ठीक है, वैल्यू 10 में रखनी है हमें। tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, tan 75 की वैल्यू होगी 2 प्लस √3। अब देखना बच्चों कैसे क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन ही बनता है रेखाओं y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x प्लस का 5 और y इज इक्वल टू √3x माइनस का 10, इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात, निश्चित बात है, इस क्वेश्चन को देखते ही हम लोग के दिमाग में तुरंत जाएगा y इज इक्वल टू m1x, m1 निकालेंगे हम लोग, m2 निकालेंगे और फिर tan थीटा की इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी आ जाएगा। मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा कर लिया हम लोगों ने। पर आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो मालूम है ना हमें किसकी होती है tan में, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है और m क्या होता है tan थीटा। m क्या होता है tan थीटा होता है, और जब tan थीटा होता है तो फिर वैल्यू tan में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ये tan थीटा होता है तो tan में कितना होता है 75 डिग्री, और ये tan में कितना होता है 60 डिग्री। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग। ये यहाँ पर 2 प्लस √3 है, ये किसकी वैल्यू होती है 75 tan में, और tan में 60। tan ही क्यों लिया, क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है। अब आप ध्यान देना इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 75 में 15 गया, सॉरी 75 में 60 गया, 15 डिग्री। सो देखा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, सीधे आंसर आया। एक मन में डाउट आ सकता है माइनस क्यों किया, तो वो भी देखिए आप। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है 75 डिग्री कोण बना रही है 75 डिग्री, और ये वाली लाइन है 60 डिग्री कोण बना रही है। आप मुझे बताइए, एंगल तो हमेशा एक्स अक्ष से ही देखते हैं ना, तो ये 75 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो इनके बीच का एंगल ही तो निकालना है, तो ये 15 डिग्री तो होगा ही बच्चों। देखो कितना सिंपल रहा। हाँ, यहाँ पर यदि √3 की जगह 3 होता, वो tan में वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम होती, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पर एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वैल्यू हमारी 99% जान पहचान की जाती है, यानी √3 1/√3 जो tan में वैल्यू मालूम होती है। तो देखा कितना सिंपल था क्वेश्चन, डायरेक्ट वहीं से हम लोग जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप वीडियो रुक के सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद में वीडियो देख कर आंसर टैली करिएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √3x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स फाइंड करना है। मेरे हिसाब से देखते ही आपको आ गया होगा,
√3 60 145 डिफरेंस 15 डिग्री। ऐसा नहीं होता कि हमेशा 15 ही डिग्री हो, संयोग हो गया क्वेश्चन में, जो आप लोग 15 याद कर लेंगे, पहले वाला भी 15 आया था, ये भी 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो √3 60 डिग्री एक्स एक्सिस से, यहाँ पर क्या लिखा है 1 45 डिग्री और डिफरेंस कितना 15 डिग्री। तो देखा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में जो होंगे, जो वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर हम लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट करेंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहे, हम आपके लिए इसी तरह जो है डेली इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए, ताकि और बच्चों को भी जो है इसमें लाभ हो सके। ओके, चलिए।